मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रचार परवान पर है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान मानधाता और नेपा नगर सीट पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नंद कुमार सिंह चौहान के अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे भी मानधाता और नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र में युवा सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। अभिलाष पांडे ने नेपा नगर विधानसभा में स्पेशल 11 की टीम बनाई है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेगी। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कांग्रेस नेताओं पर बदजुबानी का आरोप लगाया और साफ कहा कि कांग्रेस नेताओं की मति मारी गई है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे से खास बातचीत की आशीष मंगलसोनी ने। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और युवा मोर्चा की तरफ से भी लगातार अभिलाष पांडे विधानसभा स्तर पर जाकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। आज नेपा नगर विधानसभा के डोईफोड़िया पहुंचे अभिलाष पांडे, इसके पहले मानधाता में थे। अभिलाष पांडे से ही बात करते हैं। अभिलाष जी, ये स्पेशल 11 कौवा काटे के बाद ये क्या अभियान है? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पूरे चुनाव को लेकर 28 विधानसभाओं के अंदर युवा मोर्चे ने पूरी ताकत के साथ काम और नीचे तक कमर कस ली है। हर पंचायत में स्पेशल 11 हमने बनाया है। वो स्पेशल 11 इन चुनावों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने जो सबसे ज्यादा किसी से झूठ बोला है वो नौजवान साथी हैं, जिनको 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उन्होंने झूठ और छल और छलावा किया है। इस पूरे चुनाव में युवा निर्णायक भूमिका पे है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले विधानसभा के परिणाम के बाद 28 के 28 सीटों पर नौजवान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। कांग्रेस बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ को लेकर जनता के बीच में जा रही है और जिस तरीके से कांग्रेस कमलनाथ भी नेपा नगर में आए थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि इस बार टिकाऊ उम्मीदवार दिया है और इसको जिताए। कमलनाथ जी, आप सबसे पहले अपने काम करने का तरीका बदलिए। विधायक एक महत्वपूर्ण यूनिट होता है, मंत्री तक महत्वपूर्ण यूनिट आप नहीं मानते हैं। जब वो कहते थे कि कमलनाथ जी इस विकास के लिए समय दीजिए, उन्होंने कहा टाइम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र में इस विकास के लिए समय दीजिए, टाइम नहीं है। तो मित्रों, उनने फिर विधायकों ने भी कह दिया जब कमलनाथ ने उनसे बात की कि उनके पास भी अब टाइम नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट जो करेगा विधायक उसके साथ खड़े होंगे। और जहां तक बात हो, मैंने इस समय सुना है कि कांग्रेस के लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि ये सारे लोग, इन लोगों ने जो यहां से गए हैं वो सारे लोग हमको छोड़कर जिस तरह की बात कर रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस जो बातें कर रही है, अभी कोई एक पत्र भी लेकर आए हैं किसी बात को लेकर। तो कुल मिलाकर वो सारे लोग टिकाऊ हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं और वादा खिलाफी यदि किसी ने की थी, कांग्रेस ने की थी और वो सब ईमानदारी के साथ जनता के साथ हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास के लिए आए हैं और जनता के साथ खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके विकास के साथ। कमलनाथ के भाषण का जिक्र तो अभी किया था, जिस तरीके से उन्होंने जो भाषण में अपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि ये जो वर्ड है, आइटम जो शब्द है, वो गैर संसदीय है। पीसी शर्मा कहते हैं, पीसी शर्मा उसी मंत्री को, जो मंत्री भी है, महिला भी है, उनको फिर पूतना की संज्ञा दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस इस चुनाव में यह समझ चुकी है कि 28 की 28 सीटों पे कमल खिल रहा है। कांग्रेस के पास नीति, नेता, नारा और नियत, ये सारी जनता के सामने साफ है। कांग्रेस साफ तौर पर जनता उसे नकार रही है और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति में है। इसीलिए कांग्रेस के नेता मानसिक रूप से दिवालिये हो चुके हैं और वो अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं दुर्गा माता से प्रार्थना करता हूं कि हे मां, ये नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, सबसे पहले कुछ दे तो कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे, उनको अपने स्वभाव, उनके बातचीत, उनके आचरण को ठीक करे, ऐसी सद्बुद्धि माता उन्हें दे, क्योंकि ये बौखलाई हुई कांग्रेस है, निराश कांग्रेस है, हताश कांग्रेस है और अपने आप को हारा हुआ महसूस कर चुकी है। बुरहानपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे भी हमारे साथ हैं। मनोज जी, संगठन के मुखिया हैं आप, क्या सुमित्रा काजरेकर की स्वीकार्यता आम कार्यकर्ताओं के बीच हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है। इनकी स्वीकार्यता ऑलरेडी पहले से ही है, तभी तो विधायक चुनाव जीते थे वो। और चूंकि हमारी पार्टियां आ गई है तो उनकी स्वीकार्यता बढ़ गई है, क्योंकि भाजपा का बहुत बड़ा एक वर्ग जो युवाओं का आज अपने सम्मेलन देखा ही है, हजारों युवा यहाँ आए हैं, तो भाजपा का बहुत बड़ा परिवार में वो आ गई है। तो एक परिवार जैसा माहौल हो गया है और अब कांग्रेस की भी समझ में आ रही, कांग्रेस को समझ में आ गया है कि क्या स्थिति यहाँ दिख रही है। हजारों लोग सम्मेलन हमने कर चुके हैं, 2 बार मुख्यमंत्री आ चुके हैं और युवा मोर्चा, महिला मोर्चा का सम्मेलन हो चुके हैं। सेक्टर तक हम हमारे कार्यकर्ता जान लगा काम कर रहे हैं
और रिकॉर्ड वोट से हम यहाँ जीत दर्ज कराएंगे, इससे हम सबको उम्मीद है। लेकिन यहाँ पर एक बात निकल कर आ रही है, बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की बात हो या फिर स्थानीय मुद्दों में आदिवासियों की मांगों को लेकर हो, पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और क्या मुद्दे लेकर जा रही है? देखिए, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, उनका विकास बताने के लिए कुछ नहीं है। नेपा विधानसभा में यदि कोई डेवलपमेंट हुआ है तो पिछले 15 सालों में जब हमारे राजेंद्र दादू यहाँ विधायक थे, यहाँ के सारे रोड, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, भवन और आदिवासियों की बड़ी मांग जो थी मिनाई के पट्टे, वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा पत्र में हमको लिख के दिया है। एकमात्र बड़ी घोषणा थी अम्बा का तालाब, आदिवासी क्षेत्र में बड़ा तालाब होना चाहिए, उसकी भी घोषणा मुख्यमंत्री जी कर दी है। सारे काम भाजपा ने किए हैं, कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए नई नई प्रकार की बातें कांग्रेस यहाँ फैला रही है। बिल्कुल, ये थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे और बुरहानपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनोज लदवे, जो बीजेपी की जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब 3 नवंबर को यह साफ हो पाएगा कि नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता आखिर किसके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, डोईफोरिया, नेपा नगर।